द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत का अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप। भारत का अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप। अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र की मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियों और उपसहायक नदियों के उस संगठित जाल से है जिसके माध्यम से सतही जल किसी समुद्र, झील या आंतरिक बेसिन की ओर प्रवाहित होता है। अपवाह प्रतिरूप से आशय किसी क्षेत्र में नदियों और उनकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित स्थानिक आकृति से है। इसका स्वरूप स्थलाकृति, ढाल, शैल संरचना, भ्रंश, संधियों और भूवैज्ञानिक इतिहास से नियंत्रित होता है। भारत के अपवाह तंत्र को व्यापक रूप से हिमालयी अपवाह, प्रायद्वीपीय अपवाह और अंतःस्थलीय अपवाह में समझा जा सकता है। समुद्र में जल निकास के आधार पर भारत का अधिकांश अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर होता है, जबकि अपेक्षाकृत छोटा भाग अरब सागर की ओर प्रवाहित होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बहने वाली नदी प्रणालियों के बीच पश्चिमी घाट, अरावली तथा मध्य भारत की विभिन्न उच्चभूमियां महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की विशाल नदी प्रणालियों से निर्मित है। हिमालयी नदियां सामान्यतः बारहमासी होती हैं। इन्हें वर्षा के साथ हिम और हिमनदों के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। इन नदियों के विशाल जलग्रहण क्षेत्र और अनेक सहायक नदियां अत्यधिक विकसित अपवाह नेटवर्क का निर्माण करती हैं। हिमालयी नदियों की ऊपरी घाटियों में तीव्र ढाल के कारण गहरा ऊर्ध्वाधर अपरदन होता है, जिससे गहरी घाटियां और गौज विकसित होते हैं। मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद ढाल कम हो जाती है। इससे पार्श्व अपरदन, विसर्प निर्माण, बाढ़ मैदान और निक्षेपण की प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं। हिमालय की कुछ नदियों को पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण माना जाता है। इनका प्रवाह पर्वतों के प्रमुख उत्थान से पहले स्थापित था और पर्वतीय उत्थान के साथ ही अपरदन द्वारा अपने मार्ग को बनाए रख सकी। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र के कुछ गहरे अनुप्रस्थ गौज पूर्ववर्ती अपवाह की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण है। हिमालयी अपवाह में नदी अपहरण भी महत्वपूर्ण भूआकृतिक प्रक्रिया रही है। अधिक अपरदन क्षमता वाली नदी किसी दूसरी नदी के ऊपरी प्रवाह को अपने अपवाह क्षेत्र में सम्मिलित कर सकती है। प्रायद्वीपीय अपवाह हिमालयी अपवाह की तुलना में अधिक प्राचीन है और इसका विकास लंबे भूवैज्ञानिक काल में अपेक्षाकृत स्थिर भूभाग पर हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां सामान्यतः अधिक परिपक्व और अपेक्षाकृत चौड़ी होती हैं। कई नदियों का मार्ग प्रायद्वीपीय पठार की संरचना और सामान्य ढाल से नियंत्रित है। प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदी प्रणालियां हैं। पूर्ववाहिनी नदियां लंबी दूरी तय करती हैं और अपेक्षाकृत मंद ढाल वाले पूर्वी तटीय मैदान पर बड़ी मात्रा में अवसाद जमा करती हैं। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पश्चिमवाहिनी नदियां हैं। इनका प्रवाह संरचनात्मक रूप से नियंत्रित ब्रांच और रिफ्ट घाटियों से संबंधित है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली अनेक नदियां बहुत छोटी और तीव्र प्रवाह वाली हैं क्योंकि पर्वतीय जल विभाजक अरब सागर के निकट स्थित है। पश्चिमी तट की प्रमुख छोटी नदियों में मांडवी, ज्वारी, शरावती, नेत्रावती और पेरियार जैसी नदियां शामिल हैं। भारत में कुछ नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती और अंतःस्थलीय बेसिनों में समाप्त हो जाती हैं। इसे अंतःस्थलीय या अंतःप्रवाही अपवाह कहा जाता है। अंतःस्थलीय अपवाह मुख्यतः राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलता है, जहां कम वर्षा, उच्च वाष्पीकरण और रेतीली भूमि स्थायी बाह्य अपवाह के विकास को सीमित करती है। ऐसी कई अस्थायी धाराएं वर्षा के बाद कुछ दूरी तक बहती हैं और फिर रेत, लवणीय झीलों या आंतरिक अवसादों में समाप्त हो जाती हैं। घग्गर राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह से संबंधित महत्वपूर्ण नदी है। इसका प्रवाह मौसमी है और यह समुद्र तक नहीं पहुंचती। लूनी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। यह अरावली के पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ के रण की दिशा में समाप्त होती है। अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज बेसिन वह संपूर्ण क्षेत्र है जिसका जल किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निकाला जाता है। दो समीपवर्ती अपवाह क्षेत्रों को अलग करने वाली ऊंची भूमि को जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहा जाता है। अंबाला क्षेत्र सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण जल विभाजक क्षेत्र का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट एक अत्यंत महत्वपूर्ण जल विभाजक है। इसके पूर्वी भाग का अधिकांश जल बंगाल की खाड़ी की ओर और पश्चिमी ढाल का जल अरब सागर की ओर जाता है।
नदी तंत्र की आकृति को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में वृक्षाकार, जालीनुमा, आयताकार, अरीय, अभिकेंद्रीय और समानांतर जैसे प्रमुख अपवाह प्रतिरूप मिलते हैं। वृक्षाकार या डेंड्रिटिक प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप सामान्यतः समान प्रतिरोध वाली शैलों और अपेक्षाकृत समरूप भूगर्भीय संरचना वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। प्रायद्वीपीय भारत के अनेक नदी तंत्रों में वृक्षाकार प्रतिरूप के उदाहरण मिलते हैं। जालीनुमा या ट्रेलिस प्रतिरूप में मुख्य नदियों के लगभग समानांतर प्रवाह के साथ सहायक नदियां उनसे लगभग समकोण पर मिलती हैं। ट्रेलिस प्रतिरूप वैकल्पिक कठोर और नर्म शैल पट्टियों वाले वलित या संरचनात्मक क्षेत्रों में अधिक विकसित होता है। पूर्वी सिंहभूम के पुराने वलित पर्वतीय क्षेत्र में जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण देखा जाता है। आयताकार या रेक्टेंगुलर प्रतिरूप में नदी धाराएं बार बार लगभग समकोण पर मुड़ती और मिलती हैं। ये प्रतिरूप ब्रंशों, संधियों और चट्टानों की कमजोर संरचनात्मक रेखाओं से नियंत्रित क्षेत्रों में विकसित होता है। विंध्य क्षेत्र के कुछ भागों में आयताकार अपवाह प्रतिरूप मिलता है। अरीय या रेडियल प्रतिरूप में नदियां किसी केंद्रीय ऊंचे भूभाग से विभिन्न दिशाओं में बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। अमरकंटक उच्च भूमि अरीय अपवाह का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ से नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन उत्तर पूर्व की ओर और आसपास की अन्य धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। अभिकेंद्रीय या सेंट्रिपेटल प्रतिरूप में नदियां चारों ओर से किसी केंद्रीय निम्न क्षेत्र, झील या आंतरिक बेसिन की ओर प्रवाहित होती हैं। राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्रों में अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के उदाहरण मिलते हैं, जहां धाराएं आंतरिक अवसादों और लवणीय झीलों की ओर जाती हैं। समानांतर या पैरेलल प्रतिरूप में अनेक नदियां लगभग समान दिशा में एक दूसरे की समानांतर प्रवाहित होती हैं। तीव्र और एक समान ढाल वाले क्षेत्रों में समानांतर अपवाह विकसित होता है। पश्चिमी घाट की कुछ छोटी पश्चिम वाहिनी नदियां इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एन्युलर या वलयाकार अपवाह में नदियां लगभग वृत्ताकार या वलयाकार मार्गों का अनुसरण करती हैं। ये गुंबदाकार संरचनाओं और विभिन्न प्रतिरोध वाली शैल परतों के अनावरण से संबंधित हो सकता है। अपवाह प्रतिरूप केवल सतही ढाल का परिणाम नहीं होता। शैल कठोरता, संधियां, ब्रंश, वलन और संरचनात्मक कमजोरियां नदी मार्ग को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करती हैं। कॉन्सिक्वेंट या अनुवर्ती नदियां प्रारंभिक स्थल ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कई पूर्ववाहिनी नदियों का विकास सामान्य पूर्वी ढाल के अनुरूप हुआ है। सबसिक्वेंट या परवर्ती नदियां बाद में विकसित होकर अपेक्षाकृत कमजोर शैलों या संरचनात्मक क्षेत्रों का अनुसरण करती हैं और सामान्यतः मुख्य अनुवर्ती नदियों की सहायक बनती हैं। भारत की नदी प्रणालियों में भूगर्भीय परिवर्तन के कारण अपवाह पुनर्गठन के प्रमाण भी मिलते हैं। विवर्तनिक उत्थान, नदी अपहरण और अपर्दन ने कई नदी मार्गों को समय के साथ परिवर्तित किया है। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय विवर्तनिकी आज भी नदियों की ढाल, घाटियों, अवसादन और चैनल स्वरूप को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान में अत्यंत कम ढाल के कारण नदियां विसर्पित होती हैं और समय के साथ अपना मार्ग बदल सकती हैं। कोसी जैसी नदियों में ऐतिहासिक चैनल परिवर्तन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। ब्रह्मपुत्र जैसी अधिक अवसाद वाली नदी में कई स्थानों पर ब्रेडेड या गुंफित चैनल विकसित होते हैं, जहां नदी अनेक अस्थायी धाराओं में विभाजित होकर पुनः मिलती है। भारत के अपवाह तंत्र का भौगोलिक महत्व जल संसाधन, सिंचाई, जल विद्युत, कृषि, भूजल पुनर्भरण, जल परिवहन और पारिस्थितिकी से जुड़ा है। नदी बेसिन प्रशासनिक सीमाओं का अनुसरण नहीं करते, इसलिए कई बड़े नदी बेसिन अनेक राज्यों में फैले हैं, जिससे समन्वित नदी बेसिन प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अपवाह तंत्र में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों में बांध, तटबंध, नहरें, नदी चैनल परिवर्तन, शहरीकरण और जलग्रहण क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से हिमालयी अपवाह को बारहमासी प्रवाह, विशाल बेसिन, पूर्ववर्ती नदियों और विकसित सहायक तंत्र से, जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह को प्राचीन भूभाग, परिपक्व घाटियों और संरचनात्मक नियंत्रण से जोड़कर समझना उपयोगी है। अपवाह प्रतिरूपों में वृक्षाकार को वृक्ष जैसी शाखाओं से, जालीनुमा को संरचनात्मक शैलपट्टियों से, आयताकार को ब्रंश और संधियों से, अरीय को केंद्रीय उच्चभूमि से और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप को केंद्रीय निम्न बेसिन से जोड़कर याद करना उपयोगी है। मानचित्र आधारित अध्ययन में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अपवाह क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के जल विभाजक, राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह,
तथा अमरकंटक के एरिया अफवाह को विशेष रूप से समझना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।